हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए जी, सीए फाउंडेशन सितंबर 25 आपके लिए आपके सामने आया हूं जी आज एमटीपी 2 का सॉल्यूशन लेके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, लोग बेस में 10 है, ऑब्वियसली रूट 25 5, ये 16 और ये माइनस वाला 8, तो log 10 एट बेस 10 दैट इज 1। आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन कह रहे जी a इज टू बी गिवन है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ए की जगह पे 2 डाला तो 20, बी की जगह पे 5 डाला तो 15, नीचे 2 डाला तो 10 और यहां 5 डाला तो 10, तो 35/20, तो जी 7/4 ये जी। रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो 4:5 सब डुप्लीकेट हो गया ये। अब इसके कंपाउंडेड का मतलब पहले पहले को और दूसरे दूसरे को, और ये हमारा है जी 8/15, ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो ए आ गया जी 4। सी आंसर। आपको कह रहे हैं जी ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं, तो ये दोनों गुणा और ये दोनों गुणा, तो 2x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/2, ए जी। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है x टू द पावर दिस, x टू द पावर दिस, और आपसे 3p³ माइनस 9p पूछा है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि p³ माइनस 3p अगर है तो प्लस वाले में हमेशा होता है x प्लस 1/x। अब इसमें इसमें 3 से और इंटू किया है, तो अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो यहां पे ये आंसर बनेगा, लेकिन इसमें करेक्शन है, ये हो रहेगा। आप अगर वैसे सोल्व करना चाहो तो आपको होल क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड। चलिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल का है इसका, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल ये होता है, तो ए डी इक्वल टू बी सी, तो डी होता है बी सी बाई ए। लास्ट के दो की प्रोडक्ट को पहले से डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 2 सी। यहां पे कह रहे जी ये है, तो हमने क्या किया, 3 टू द पावर n इंटू 3, 3 टू द पावर n इंटू 3³, 3 टू द पावर n कॉमन लिया, 3 प्लस 1, 3 टू द पावर n कॉमन लिया, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, तो 4/24 1/6 बी। चलो जी, 8 नंबर, देखो जी लिमिट का क्वेश्चन है, 0/0 है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग, और x की जगह पे 3 डाल दो, 6 आंसर है। चलो जी, आपको कह रहे कि x इक्वल टू नोट 3, क्योंकि अगर x इक्वल टू 3 डालूंगा तो 0/0 आ जाएगा, और का f3 0 के बराबर है, और का है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, तो पहले तुम इसकी लिमिट निकालो, वही एल हॉस्पिटल रूल शॉर्टकट, तो लिमिट डेरिवेटिव ऊपर का अलग नीचे का अलग, और x की जगह पे 3 डाला, ये 0 आ रहा है। अब आपको ये भी कहा कि f3 0 है, तो लिमिट जो है f3 के बराबर आ गई, तो भैया जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आती है तो कॉन्टिन्यूअस। 9 का ए। साथ साथ आंसर्स भी मैच कर रहे हैं हम, क्योंकि आंसर्स में कुछ गड़बड़ भी है, क्वेश्चंस में भी करेक्शन है, इसमें करेक्शन है। ये कहा है 3x माइनस 2, तो यहां पे +6 है, कहा है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो मतलब
डुप्लीकेट का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करके ये आ जाना चाहिए। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस 18, 20x प्लस 24, तो इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 3x इक्वल टू 42, कितना 27 माइनस 20, 7x इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू 6। ये जी करेक्शन है, यहाँ पे प्लस 6 है जी। चलो जी 11 नंबर, यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करेंगे तो -7, अल्फा बीटा करेंगे तो सी बाई ए, तो 12। अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो चलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो मेरा 49 हो गया, और यहां पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, तो कितना हुआ जी 49 माइनस 48 यानी कि 1। अब देखो इक्वेशन बनानी है तो पहले इन दोनों का सम तो 50 हो गया और इन दोनों की प्रोडक्ट 49 हो गई, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो जब इसमें डाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49, इट शुड बी सी, सी आंसर है जी। इलेवन हो गया जी। ये है जी, कह रहे जी ये बताना है, तो अल्फा बाई बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखेंगे तो माइनस की 3/2, अल्फा बीटा की देखेंगे तो 7/2। अब यहां पे वैल्यू डाल दो जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है 9/4 और -2 इंटू 7/2 और अपॉन में 7/2, तो ये 2 कट गया, तो 9 माइनस 28/4 इंटू में 2/7, 2 2 जा 4, तो -19/14, -19/14 डी, -19/14। चलो जी बात करते हैं जी 13th की। आपको कहे जी ये इक्वेशंस हमने देखनी है और इनमें से कौन से आंसर है लेस देन इक्वल टू है, तो ये x/20, ये y/100 लेस देन इक्वल टू 1, x/60, y/60 लेस देन इक्वल टू 1, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 4x 40, तो x 10 आ गया, और x की 10 डाल दी तो y 50 आ गया, तो मतलब 10 और 50 तो जरूर आना है, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज भी है और लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है तो एक x में छोटा नंबर कौन है 20, तो 20 जरूर आएगा x पे, और यहां पे दोनों बराबर है तो y पे 0 60 भी आएगा, तो 20 0 ये रहा, 0 20 ये हो गया, 10 50 ये रहा, 0 60 ये रहा, और 0 0 ये रहा। वैसे अगर ग्राफ बना के चलो तो ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, ट्वेंटी 40 60 80 100, 20 40 60 80 100। अब पहली लाइन 20 100 है तो 20 100 ये हो गई, दूसरी लाइन 60 60 है तो 60 60 ये हो गई, और दोनों के इधर है तो ये बन जाएंगे आपके 4 पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट बन जाएंगे, तो देखो ये 20 0 है, ये 0 0 है, ये 0 60 है, और ये 10 50 है, तो ए आंसर हो गया। चलो जी 14 में कह रहे हैं जी रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉइज शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड टू 1 फ्रेश वन। दिस फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपीरियंस को x लेना है, फ्रेश को y लेना है। अब आपको क्या कह रहे हैं,
शुड नॉट एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड। मतलब अगर मैं फ्रेशर को 1 लेता हूं तो इसको 5 ले सकते हो, इसको 2 लेता हूं तो इसको 10 ले सकते हो, इसको 3 ले सकता हूं तो इसको 15 ले सकते हो। अब नॉट मोर देन कहने का मतलब है x लेस देन इक्वल टू 5y, या फिर आप कह सकते हो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो हमारे पास आंसर आ रहा है सी। अब देखो वैसे तो ए भी ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए भी वही आएगा, और ये आईसीआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो आपने वहां देखा भी होगा कि दोनों लिखे हैं पीछे बोथ। बट अगर मुझे दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है तो आप इसको मत करो, इसको मत करो, नेक्स्ट वाले को करो। हालांकि ठीक दोनों है बच्चों, लेकिन दोनों में से एक को लेना है, इसलिए मैंने 5y वाला लिया है। अब देखो जी, हमें कह रहे हैं जी 15, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.25% पर एनम। तो देखो सम ऑफ मनी डबल हो रहा है इसमें, तो इसमें ना एक शॉर्टकट बताया हुआ है और हमें टाइम बताना है। शॉर्टकट होता है 100 इंटू के माइनस 1 अपॉन रेट, तो डबल की जगह पे तो 2 ही डालेंगे, तो 100 अपॉन 6.25। तो आप करो जी 100 को डिवाइड 6.25 से, 100 डिवाइडेड बाई 6.25 कितना आ रहा है 16 जी। तो 16 आंसर है जी, 16 नंबर। आपको कह रहे जी मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। चलो जी, तो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो गया, 8% पर एनम है, फ्यूचर वैल्यू बतानी है, तो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू में आर। तो आर तो आपका 10,000 है, 1 प्लस आई हो गया 1.08, यहां पे ये वैल्यू, इसमें से एक कम करेंगे तो 1.158925 और डिवाइड में आई हो गया 0.08। चलो जी, इसको करो जी, 10,000 गुणा 1.08 गुणा 1.158925 डिवाइडेड बाई 0.08, 156454, 156454.87, 15645554.88, 16 का ए। चलो जी, अभी बात करते हैं 17 की। कह रहे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम है जितना। तो डिफरेंस दिया है तो पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 3 के लिए शॉर्टकट बताया हुआ है ये। तो जी आप ये करोगे तो 228.75 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 3.05 इक्वल 228.75 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 3.05 इक्वल, ये आ रहा है 30,000। तो प्रिंसिपल 30,000 हो गया। अब आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 2 साल का, तो 30,000 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1.05 इंटू करके इक्वल -1 गुणा में 30,000, ये आ रहा है जी 3,075। करने का तरीका 1.05 इंटू करके इक्वल -1 गुणा में 30,000 इक्वल, तो 3,075 यानी कि बी। 18 नंबर कह रही जी हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 0.125 टाइम द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट 0.125 वो पी है, तो पी इंटू रेट, रेट 10% है, टाइम
बताना है। पी से पी कट गया तो टाइम आ गया जी 1 ये 0.125 था, 0.125 था तो 1.25 तो 1 and 1/4 18 का ए 19 कह रहे जी टाइम बाय विच इज सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इफ इट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, डबल हो रहा है 15 ईयर में, 8 टाइम कह रहा है तो एक शॉर्टकट है, इस 8 को मैंने लिखा 2 क्यूब। अब आपने कुछ नहीं करना, जो ये पावर आई है और जो ये पुराना टाइम है इन दोनों को गुणा कर दो, 45 ईयर सी। चलो जी, कह रहे जी प्रेजेंट वैल्यू पे स्कूटर 7290 है, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी 10% पर एनम तो 3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। चलो जी, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू 7290 है, मैंने मान लिया x थी, तो 1 माइनस 10/100 का क्यूब, तो x इंटू 0.9 का क्यूब। तो तरीका क्या है, 0.9 इंटू करके 2 बार इक्वल, फिर डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 7/290 इक्वल, 0.9 इंटू करके 1 2 डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 7290, ये आ रही है जी 10,000 के आसपास। तो हमारा आंसर ए है। 21 कह रही जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, पेबल क्वार्टरली बताना है। तो पेबल क्वार्टरली तो इफेक्टिव रेट का क्या फॉर्मूला जी, 1 प्लस 10/400, चलो जी 10 डिवाइडेड बाई 400 गुणा करके 3 बार इक्वल, माइनस 1 गुणा में 100 इक्वल, 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 माइनस 1 गुणा में 100 इक्वल 10.38। ए आंसर है जी, कंफर्म कर ले, हम लिखे भी हुए हमने आंसर, पहले करेक्शन चेक की हुई है सारी। डिफरेंस बिटवीन इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इन्वेस्टेड 1500 फॉर 3 ईयर इज 18, डिफरेंस इन देयर रेट। मतलब क्या है भैया, 1500 रुपए का मान लिया R1 रेट है 3 साल का, फिर 1500 ही रुपए का R2 रेट है 3 साल का, इनका डिफरेंस 18 है। तो अगर ये देखा जाए तो जी, और कितने साल का था, 3 साल का ही था, तो यहां पे ये 2 जीरो कट गई, यहां पे ये 2 जीरो कट गई, तो 15×3 = 45 कॉमन हो गया, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 18। तो यहां से R1 माइनस R2 हो गया 18/45, तो 0.4 के आसपास आ जाएगा शायद, हाँ 0.4 आ गया, तो ये हो गया जी 0.4, 22 का ए। चलो जी, what will be the population after 3 year when the population increases at 3%, 4%, 5%। इसमें बेटा एक ना कमी है, इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 होनी चाहिए, वो मिसिंग है। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस, डायरेक्ट कर दो, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, ये आ रहा है 28,119। ए आंसर है। कह रहे जी 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम देन कंपाउंडेड क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर। तो भैया 10,000 1 प्लस 8/400 क्वार्टरली है और 2 साल है तो यहां 8, तो भैया 8/400 प्लस 1 इंटू करके 7 बार इक्वल, गुणा में 10,000 इक्वल, 8 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 गुणा में 10,000, ये आ रहा है जी 11716।
11716.59, 11716.59 ए आंसर है। 25 कैरेज इन हाउ मेनी ईयर विल सम ऑफ मनी डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो जी 5% है और डबल की बात कर रहा है, इक्वल टू 2p, ये कैंसिल हो गया तो 1.05 इंटू करके इक्वल करते जाओ, 1.05 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, जब मैंने 12 बार इक्वल किया है तो मेरे पास ये आ रहा है 1.88। तो 12 बार इक्वल करने का मतलब ये समय 13 है, लेकिन ये अभी 2 से कम है। और जब मैं इसी को 13 टाइम इक्वल कर रहा हूं, एक बार और इक्वल कर दिया, कुछ गड़बड़ हुई है, 1.05 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, 13 पे आ रहा है, पहले 13 पे किया तो 13 पे आ रहा है 1.97, ये 13 है, तो इसके हिसाब से तो समय 14 बनना चाहिए, लेकिन जब मैं 14 बार इक्वल कर रहा हूं तो वो 2.07 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये 15 बनना चाहिए। तो भैया समय 14 और 15 के बीच का बनेगा, क्योंकि मुझे तो 2 चाहिए ना। अब ये 2 से कम है, ये 2 से ज्यादा है, तो 14 और 15 के बीच का मतलब ये। चलो जी 26 में क्या कह रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000 इज मेड एनुअली फॉर 5 ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, और ये गिवन है। तो भैया सीधा सीधा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो एन्युटी ऑर्डिनरी का, तो 1.14 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 0.14, तो 1000 गुणा में ये कम करना है एक में से 0.92, 541 डिवाइड में 0.14, 1000 गुणा 0.92 541 डिवाइडेड बाई 0.14, ये आ रहा है जी 6610, 6610, 26 का बी। चलो जी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन ए रो सो दैट 4 गर्ल्स आर टुगेदर। तो देखो जी एक टोटल 10 को करना है हमें, तो n 10 है, एक शॉर्टकट बताया हुआ था, जितने इकट्ठे हैं वो r है, तो फॉर्मूला होता है ये। तो जी भैया 10 10 10 10 10 और 1 11, 11 में से 4 गए, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर है सी। 28 में भी एक करेक्शन है बच्चों, ये हमें दिया है 15C3R, एक्चुअल में ये इक्वल है, तो फिर एक प्रॉपर्टी होती थी कि एनसीपी एनसीक्यू के बराबर है, तो एनपी प्लस क्यू होता है, तो यहां से मेरा 15 हो गया 3R प्लस R प्लस 3, तो 4R हो गया 12, तो R हो गया 3, 28 का बी, प्लस के बजाय ये इक्वल है। 29 ये देखो जी NP4 का मतलब है n 4 स्टेप तक कम करेंगे, और 20 NP2 का मतलब है n(n-1)। अब देखो जी क्या हुआ, ये n(n-1) कैंसिल हो गया। अब अगर यहां पे हम ऑप्शन से देखें तो 7 पे आ रहा है जी, 7 माइनस 2 5 बन रहा है, और 7 माइनस 3 4 बन रहा है, तो 20 इक्वल टू 20, तो 7 आंसर है। कह इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी मेड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लिबर्टी। तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 5040। चलो जी XYZ जीपी में है, तो जीपी में अगर टर्म है तो वो टर्म हमेशा जीपी में ही रहती है। आप देख भी लो तो x को 1, y को 2, z को 4 डालूं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 हो गया, यहां पे 1 इंटू 2 2 है, और 2 इंटू 4 तो ये 10 हो गया, और यहां पे भी इनकी वैल्यू डालेंगे तो ये 20 हो गया, तो देखो जीपी आ रही है, जीपी आंसर है। 32 कह रहे जी फोर्थ टर्म तो जीपी की 3 है,
और जी का प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म बताओ। तो देखो जब आपको ऐसे दिया है तो ये एक्चुअल में मिडिल टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म जब ओड होती है तो सभी की प्रोडक्ट का एक शॉर्टकट होता है मिडिल टर्म की पावर एन। तो भैया तुम्हारा सीधा सीधा हो जाएगा 3 की पावर 7, कोई टेंशन ही नहीं है। बी थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी 2/3 का मतलब है ए आर स्क्वायर 2/3 है। सिक्स टर्म 2/81 है। अब कह रहे हैं फर्स्ट टर्म बताओ। तो पहले मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो आर क्यूब हो गया 2/81 इंटू 3/2। भैया आर की वैल्यू 1/3, अब मैंने यहां डाल दी आर की वैल्यू 1/3। 3 3 जा 9, तो ए आ गया 6। तो फर्स्ट टर्म है जी 6। 33 का आ गया जी क्या, 33 का आपका आ गया 6। चलो जी 34 की तरफ बढ़ते हैं जी। कह रहे जी सम अप टू इंफिनिटी। तो देखो ये दो इनफिनाइट जीपी अलग अलग हो रही है, ये अलग बनेगी और ये वाली अलग बनेगी। तो यहां पे देखो इनफिनाइट जीपी का सम होता है ये। तो पहले वाले पे ए की वैल्यू 1/2 है और इसका कॉमन रेशो 1/2 से 1/8 हुआ, तो 1/4 है। यहां पे अगर मैं देखूं तो इसकी फर्स्ट टर्म 1/9 है और कॉमन रेशो 3 स्क्वायर से 3 की पावर 4 हुआ, तो वो भी 1/9 है। तो 1/2 इंटू 4/3 हो गया, क्योंकि 3/4 था। ये 1/9 इंटू 9/8 हो गया। तो भैया ये क्या हो रहा है, 2/3 और 1/8, 24 एलसीएम है 16, 19/24 ए आंसर है। एफ एक्स दिया हुआ है जी, इनवर्स पूछा है कैसे बताया हुआ है। एफ एक्स को वाई लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस एक्स वाई। अब x की टर्म एक साइड और y की एक साइड, x कॉमन लिया, x की वैल्यू हो गई 2 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो मतलब देखो जी f इनवर्स y ये है। अब मुझे तो f इनवर्स x चाहिए, तो y की जगह पे x डाल दो, ये आंसर होना चाहिए। 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी कि a 35 का a 35 का a। चलो जी 36 की बात करते हैं। कह रहे जी ये दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई चाहिए। भैया सीधा सा क्वेश्चन है, 2 की पावर x 2 की पावर y, तो यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। बी 37 में एफ एक्स जीओ एफ एक्स का मतलब क्या है, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2, जी में डालेंगे तो 7 की पावर x प्लस 2, तो 7 की पावर x इंटू 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 49 इंटू 7 की पावर x। सी 38 dx बाई डी टी निकाला 2, dy बाई डी टी निकाला 2t, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो t आंसर है जी। इसमें भी करेक्शन है, ये माइनस है जी यहाँ। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा e की पावर x, यहां पे करूंगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, -1 से 1, तो ये हो गया e की पावर 1 e की पावर -1, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहां वैल्यू डालूंगा e की पावर -1 माइनस e की पावर 1, अपर माइनस लोअर होती है। तो अब देखो ये कट रहा है, e की पावर -1 भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आंसर। चलो जी एक्स वाई 1 दिया है, तो इसका पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स,
तो dy बाई डी एक्स हो गया माइनस वाई बाई एक्स। अब आपको कह रहे वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो भैया y इंटू वाई माइनस वाई बाई एक्स। अब एक y की जगह पे मैंने 1 बाई एक्स लिख दिया यहां से, और ये माइनस का y बाई एक्स कैंसिल होके 0। ये लो जी, हमने फिनिश कर दिए जी आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन। आ जाओ जी 41। कह रहे मिसिंग नंबर बताना है, तो इसमें पैटर्न आ रहा है इंटू 1 माइनस 1, फिर ये होगा इंटू डेढ़ माइनस 1। तो डेढ़ इंटू 1 10, 15, 15 में से एक गया 14, फिर 14 दूनी 28 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, फिर आप चेक करोगे इंटू 2.5 माइनस 1, फिर इंटू 3 माइनस 1, तो हमारा आंसर हो रहा है 14। ठीक है जी। व्हाट कम्स एट लास्ट प्लेस इन आर यू एक्स? देखो आर के बाद क्या हो रहा है, आर के बाद जब नेक्स्ट चलोगे एस टी यू मतलब प्लस 3 हो रहा है, फिर यू के बाद भी वी डब्ल्यू ठीक है, तो फिर से प्लस 3 हो रहा है, एक्स आ जाएगा, तो ऐसे प्लस 3 होते जा रहे हैं, तो डी के बाद भी आपको प्लस 3 करना है, तो ई एफ जी, जी आना चाहिए 42 का सी। कह रहे जी जेड तो 52 है और ए सी टी 48 है, तो अगर मैं इनकी पोजीशन डाल रहा हूं, एक मिनट देखते हैं, जेड की पोजीशन 26 होती है, तो इसने इंटू 2 करके 52 किया है, ए की पोजीशन 1, सी की 3, टी की 20, तो ये भी 24 आ रहा है, तो इसमें भी इंटू 2 किया है, तो यहां भी आप ऐसे ही करो, बी का 2, ए का 1, टी का 20, तो कितना 20 और 1 21 और 2 23, तो 23 में 2 से इंटू तो 46। डी 44। कह रहे जी रोज इज कोडेड एज दिस, तो हम देख लेते हैं किसकी पूछी है, सर्च की। तो पहले देखो एस के लिए क्या है, एस के लिए 2, तो 2 तो सभी में है, चलो ई के लिए है 1, 2 1 भी सब में है, इनमें तीनों में है, फिर ए के लिए यहां तीसरे नंबर का 4, आर आर के लिए 6, सी के लिए 7 और एच के लिए 3, तो 214673, 214673 बी, 214673, हाँ जी बिल्कुल बी है जी, कंफर्म भी कर लिया है। आगे देखो जी, कह रही जी E5 है और रीड इज कोडेड एज 7, तो रीड इज कोडेड एज 7, तो ई तो चलो इन्होंने पोजीशन दी है, 5वें पोजीशन पे है, तो हम अपनी पोजीशन लिख लेते हैं। आर की पोजीशन कितनी है 18, ई की 5, ए की 1 और डी की 4, तो 18 5 23, 24 और 4 28, और इसमें 4 ही लेटर है, तो उसने क्या किया 4 से डिवाइड करके 7 कर दिया, तो देखो इसका भी सम 28 ही है, क्योंकि नंबर तो वही है और लेटर भी 4 है, तो 7 आंसर होगा जी, बी 46। कह रही थी एम इज द ईस्ट ऑफ डी, चलो मान लिया यहां डी है, एम उसके ईस्ट में, एम इज ईस्ट ऑफ डी, ईस्ट ऑफ डी, एम का है ईस्ट ऑफ डी है, तो मान लिया यहां डी है, तो यहां एम है, एफ इज टू साउथ ऑफ डी, तो साउथ का मतलब एफ इसके नीचे है, के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, के एफ के वेस्ट में है, तो इधर हो गया, एम इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू के, ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, सी।
चलो जी, फोर्टी सेवन की बात कर लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं? ए साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन टर्निंग टू गोज 40। यहां पे भी गड़बड़ है, टर्निंग राइट होना चाहिए। पहले 30 किलोमीटर नॉर्थ गया, चलो जी यहां से चला और यहां पे आ गया, मान लिया नॉर्थ 30 किलोमीटर, टर्निंग राइट है तो यहां से 40 गया, अगेन ही टर्न टू इज राइट एंड गोज 20, तो भैया इसका राइट नीचे होगा, मान लिया ये यहां 20 आ गया। आफ्टर दिस इज टर्न टू राइट एंड गोज 40, ठीक है, राइट गया तो साउथ का राइट इधर, फिर से 40 गया। हाउ फार इज फी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां आया ना, तो ये टोटल यहां से यहां तक 30 था, ये 20 था, तो बस 10 है ना, 10 किलोमीटर दूर है बस यहां से, बी। क्या जी, बॉय फ्रॉम हिज होम फर्स्ट वॉक्स 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, ये लो जी 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये, चलो जी 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट गया, मान लिया यहां से यहां आ गया 20 मीटर, फिर कहा जी देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बोले तो ये, तो 20 मीटर वो ये आ गया जी। नेक्स्ट ही वर्क्स 20 मीटर साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट बोले तो ये, तो अब फिर से यहां आ गया जी 20 मीटर। फाइनली ही टर्न टुवर्ड्स हिज हाउस, तो यहां पे उसका हाउस था, ठीक है, तो वो अपने घर की तरफ चला गया जी ये। तो आपसे पूछ रहे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है जी, तो 48 का बी, 48 का बी। चलो जी 49 का जी, राजू लिव्स हिज हाउस 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लिया वो यहां से चला और ये 12 किलोमीटर नॉर्थ में आ गया, ही टर्न राइट एंड वॉक्स अनदर 12 किलोमीटर, राइट का मतलब इधर गया 12 किलोमीटर, फिर ही टर्न राइट, पहले ये 12 किलोमीटर गया था, टर्न राइट एंड 12 किलोमीटर गया, फिर का फिर से राइट गया, तो फिर से राइट गया, तो इसका राइट है इधर 12 किलोमीटर, फिर गया एंड देन टर्न लेफ्ट टू वॉक 5 किलोमीटर। अब यहां के बाद ये लेफ्ट गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट दोबारा देखते हैं। राजू लिव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं दोबारा से बना रहा हूं, यहां से चला 12 किलोमीटर नॉर्थ गया, ही टर्न राइट, राइट का मतलब इधर गया, फिर से 12 किलोमीटर, ठीक है, इसके बाद फिर वो राइट गया, फिर वो राइट गया, तो राइट गया तो ये फिर से 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां के बाद का लेफ्ट गया, तो साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट होगा इधर, और वो 5 किलोमीटर गया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, तो 17 हो जाएगी जी, और 17 किलोमीटर किधर, ईस्ट, तो 17 किलोमीटर ईस्ट को 49 का सी, 49 का सी। चलो 50 का जी, चाइल्ड गोज 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ, मान लिया जी वो यहां से चला और वो 50 मीटर साउथ चला गया, देन टर्निंग टू हिज राइट, तो साउथ का राइट, साउथ का राइट होगा इधर, और ये फिर से 50 मीटर गया। अच्छा, अब यहां के बाद कह रहे देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, तो भैया इसका लेफ्ट नीचे होगा, तो मान लिया ये 30 मीटर आ गया,
अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो साउथ का लेफ्ट होगा इधर, और वो फिर से 50 गया, तो ये 50 गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल ये है, तो भैया 50 तो वो था और 30 ये है, तो 80 मीटर हो गया, 80 मीटर डी आंसर है। देखो जी 51 में क्या कह रहे हैं, डी इज डॉटर ऑफ ई, डी जो है ई की डॉटर है। चलो जी, डी ई की डॉटर है। ए इज सन ऑफ डी, ए जो है सन है डी का। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी जो है ए का ब्रदर है। एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी जो है सिस्टर है ए की। एफ इज ब्रदर ऑफ डी, एफ जो है ब्रदर है डी का। अब आपको कह रहे कि एफ जो है बी से कैसे रिलेटेड है, तो देखो जी इन ये तीनों सिबलिंग है, ये इनकी मां है और ये इनके मां का भाई है, तो मां के भाई का मतलब मैटरनल अंकल मामा जी। अब मैटरनल तो दिया नहीं है लेकिन अंकल दिया है, तो हम बी ले लेंगे। 52, 52 में क्या कह रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो चलो जी पहले हम गर्ल की बात करते हैं। मान लिया ये गर्ल है और ये बॉय है जिसके बारे में वो बात कर रही है, ठीक है। गर्ल ने क्या कहा, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, तो माई अंकल का मतलब एक काम करते हैं, गर्ल के ये फादर है और फादर के अंकल का मतलब इनका कोई ये भाई है, ठीक है। अब अंकल के फादर या इनके फादर बात एक ही है, ये इन दोनों के फादर है, और उनकी डॉटर मतलब ये इनकी बेटी है, और इस बेटी का वो बॉय जो है बेटा है। तो अगर देखे तो ये दोनों भाई बहन है, तो भाई बहन है तो ये दोनों तो कजन हुए। अब कजन यहां पे दिया नहीं है, कजन यहां पे दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहां पे हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये जो दोनों बच्चे हैं ये इसी के हैं, एक के ही है ये दोनों बच्चे, तो फिर तो क्या होंगे, फिर तो ये इसका ब्रदर हुआ, यानी कि दोनों के पेरेंट्स सेम मानने पड़ेंगे। वैसे तो कजन बन रहा है सिचुएशन से देखे तो, बट कजन आपके आंसर में नहीं है, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों बच्चे एक के ही है, पेरेंट सेम है, इसलिए ब्रदर लिया है। चलो जी 53, cuz it is given that A is the mother of B। चलो जी A जो है मदर है बी की, ए जो है मदर है बी की, और कहा बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो चलो जी बी सिस्टर है सी की। सी के बारे में भी वैसे कुछ कहा नहीं है, तो चलो देखते हैं अभी। बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी जो है फादर है डी के, डी के बारे में कुछ कहा नहीं, तो अभी नहीं बनाना जेंडर। डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए तो ग्रैंड मदर हो गई डी की, ग्रैंड मदर। 53 का बी ग्रैंड मदर। फिफ्टी फोर, देखो जी 54 में भी क्या कह रहे हैं हमें, का रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट
yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend mother. रीता ने मनी को बोला, तो रीता की फ्रेंड, मान लिया ये तो है रीता, ये है रीताज फ्रेंड। अब इसने कहा यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर, तो इसकी मदर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर। तो ब्रदर इन लॉ की अगर हम बात करें तो इसके कोई हस्बैंड और इसका कोई भाई, ब्रदर इन लॉ का मतलब देवर मान लेते हैं। अच्छा, और कहा कि वो द गर्ल आई मेट यस्टरडे वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड मदर। ठीक है, तो ये क्या है जी, इनकी डॉटर है। एक मिनट, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ, हाँ इनकी ये डॉटर है, तो फिर तो कजन हुए, फिर तो कजन हुए जी। ये तो तीनों क्या है, हस्बैंड, देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये इसका भाई है, तो ये तो फिर कजन हो रहे हैं जी सीधे सीधे। 54 का ए। 55, संजय है 3 डॉटर्स, 3 डॉटर है बेटा, और हर डॉटर का एक भाई है जे ब्रदर। तो सिंपल सी बात है कि भाई एक ही है, तीनों का अलग अलग नहीं, 3 नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। तो कितने यहां पे मेल है, तो एक तो संजय और एक संजय का बेटा, तो 2 मेल हुए जी। चलो जी, का जी पी क्यू आर एस टी यू वी, तो 3 3 6 और एक 7 है, और वो सब फेसिंग वेस्ट है, तो 7 पोजीशन बना लेते हैं। ये हो गई। अब कह रहे हैं जी, तो फेसिंग वेस्ट अगर है तो ये है जी वेस्ट। अब इधर को जा रहे हैं तो राइट, बंदा इधर जा रहा है तो राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। आपका एस इज द ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, अभी तो नहीं बनेगा, पहले देखते किसी की पोजीशन फिक्स हो जाए। टी एट एक्सट्रीम एंड है, उसको भी बाद में देखेंगे। एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड, तो एस इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड का क्या मतलब हुआ जी, ऊपर से काउंट कर लेंगे जी हम, 1 2 3, यहां एस बैठा है, ठीक है जी। फिर का एस इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एस जो है इमीडिएट लेफ्ट है आर के, तो मतलब इसके ऊपर तो आर होगा ही होगा, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर का टी इज एट एन एक्सट्रीम एंड क्यू इज इट्स नेबर, तो फिर तो नीचे ही रखना पड़ेगा जी इसको, फिर तो एक्सट्रीम एंड पे टी नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो मैं टी ले नहीं सकता, अब उसका नेबर नहीं हो सकता वो, तो टी यहां आ गया। और क्या कहा है क्वेश्चन में, क्यू उसका नेबर है, तो क्यू नेबर है, एक्सट्रीम एंड पे है, और क्यू नेबर है तो क्यू हो ही गया। वी इज बिटवीन क्यू एंड यू, वी जो है क्यू और यू के बीच में है, तो इसका नेबर, टी का नेबर, बोला है क्यू, ठीक है, और फिर वी बोला है यू और क्यू के बीच में, तो यहां वी और यहां यू, ठीक है जी। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा है, ये बन गई हमारी पोजीशंस, ठीक है।
और आर, तो यहां पे पी आ जाएगा फिर। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। हु इज सिटिंग टू द लैपटॉप एस, तो एस के लेफ्ट पे है यू, एस के लेफ्ट पे है यू, तो 56 का बी यू। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम पे तो पी और टी आया है, तो टीपी। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू ए फोटोग्राफ, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। चलो जी, यहां रानी है, सीमा उसके लेफ्ट पे है, सीमा इज टू लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, तो मतलब यहां बिंदु है। फिर कहा मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी राइट है रानी के, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो मतलब यहां पे रीता है। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीता, तो रीता के इमीडिएट राइट तो बैठा है कौन, मैरी, तो हमारा आंसर हो गया जी सी, 58 का सी, 58 का सी। चलो जी 59, 59 क्या जी, 4 लेडीज है एंड 4 जेंटलमैन है, ई एफ जी एच आर सिटिंग, ये लेडीज है ये जेंटलमैन है, 8 बंदे हैं जी, एक सर्कल पे बैठे हैं, ये 8 पोजीशन बन गई, सभी का फेस सेंटर की तरफ है जी, नो टू लेडीज और नो टू जेंटलमैन आर सिटिंग, साथ साथ नहीं बैठे हैं। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई फेसिंग डी, अभी नहीं बनाना। एफ इज बिटवीन, अभी भी नहीं बनाना। एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच इज टू द राइट ऑफ बी, तो चलो जी यहां मैंने मान लिया बी है, तो एच उसके राइट पे है, तो राइट ये हो गया एच। ठीक है, अब का सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी जो है जो जी और ई के बीच में बैठा है और फेसिंग डी है, ठीक है। एफ इज बिटवीन डी एंड ए, ठीक है, इसके आगे भी कुछ है, नहीं इसके आगे तो क्वेश्चन ही है बस, तो चलो बना लेते हैं फिर। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई फेसिंग डी, चलो कहीं भी बना लेते हैं यार, सी को यहां बना लिया और फेसिंग डी है तो सी के सामने डी बना दिया। आपका सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, बिटवीन जी एंड ई, तो अगर मैं यहां जी ले लूं और यहां ई ले लूं, चलो देखते हैं एक पॉसिबिलिटी। आगे का है एफ इज बिटवीन डी एंड ए, तो एफ डी और ए के बीच में है, तो मैंने यहां पे एफ ले लिया और यहां पे ए ले लिया, तो ये हमारे बन गए। ठीक है, अब देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट नेबर तो एच और जी आए थे, तो ये बन गया जी। हु इज सिटिंग लैपटॉप ए, तो ए के लेफ्ट पे ए के लेफ्ट पे ये ए है, तो लेफ्ट तो इधर, तो एफ बैठा है जी, एफ हो गया जी 60 का, एफ तो 60 का ए। चलो जी ये हमारा एल आर भी खत्म हो गया जी। अब बात करते हैं जी स्टैटिस्टिक्स की। मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, हो जाए सी हो गया जी। सिक्सटी टू, द
द साइज ऑफ द सैंपल मोर रिलायबल लार्जर, सैंपलिंग का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग में, डी हो गया जी। For a set of 5 observation, the sum of the absolute deviation when the deviation is taken from median minimum होता है जी, C। For open end classification, which of the following is the best measure of central tendency? Median। क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं जी, आपको क्या जी क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10, 65 माइनस 45 बाई 2, तो 10, 66 का A। 67 क्या कह रहे हैं जी, 67 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू 2x प्लस 5 गिवन है का, इसका एस डी 5 है, तो भैया पहले y का एस डी निकालेंगे तो 2 इंटू 5, इससे तो कोई काम ही नहीं है 10, चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं निकालूंगा मीन ऑफ y दोनों का फर्क पड़ता है, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 तो 25, कॉपिशेंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू में 100, तो 10 अपॉन 25 इंटू 100, 40%। For a moderately skewed distribution, the median is twice the mean। का जी मीडियन जो है ट्वाइस द मीन है। देन मोड इज कितने टाइम्स है, तो बेसिकली मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहां पे मीडियन की जगह पे भी क्या कहा, मीडियन इज ट्वाइस द मीन, तो मीडियन इज ट्वाइस द मीन है। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन, तो मीडियन की जगह पे ट्वाइस द मीन लिखेंगे, और ये ट्वाइस द मीन है ही, और इनटू में 3 भी है, तो 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 ओके हो गया 4 टाइम्स। और मीडियन के बारे में पूछा है, देन मोड इज मीडियन, तो फिर मोड 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 फिर मोड और मीडियन का पूछा है, तो फिर मीडियन की जगह पे वैल्यू डालनी है हमें, तो मीडियन की जगह पे डालो, मीन की जगह पे डालो मीडियन बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीडियन बाई 2, मीडियन से रिलेशन पूछा है ना, 2 टाइम्स बनेगा, 3 मीडियन में से मीडियन जाके 2 टाइम्स मीडियन, बी। आई थिंक समझ गए होंगे। यहां से जो था ना मैंने मीन की वैल्यू निकाल ली है मीडियन बाई 2, जो ये रिलेशन दिया था, और फिर यहां पे मीन की जगह पे डाल दिया है। एवरेज मार्क्स फॉर 30 गर्ल्स इज 80, ग्रुप ऑफ 70 इतना है, कंबाइंड एवरेज इतना है, हाउ मेनी बॉयज, चलो जी बॉयज मान लिए एन है, तो गर्ल्स का 80 है एवरेज, तो 30 इंटू 80, बॉयज का 70 है तो 70 इंटू एन, ओवरऑल हो गए जी 30 प्लस एन, और एवरेज है जी 76, तो ये कितना हो रहा है 2400 प्लस 70 एन, 76 इंटू 30 कितना हुआ, ये हुआ 2280 प्लस 76 एन, तो 2280, 2400 माइनस हुए तो 120, और ये 6 एन, तो भैया बॉयज हो रहे हैं 20। इसकी हमें मीडियन बतानी है, तो पहले आप क्या करो, इसको अरेंज करो, तो अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 19, फिर 19 के बाद आया 36, फिर 36 के बाद आया 48, फिर 48 के बाद आया 56, फिर 56 के बाद आया 66, फिर आया 72, फिर आया 87,
और फिर आया 91, तो कितने, 3 और 3 6 और 2 8, तो मीडियन बनेगी भैया फोर्थ प्लस फिफ्थ बाई 2, तो फोर्थ है 56, ये है 66 बाई 2, 56 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2, तो 61 आ रहा है जी, 70 का आ रहा है जी 61, तो सी आंसर हो गया जी 71। कह रहे जी दो वेरिएबल है ए और बी और सी ए बी के बराबर है, तो जीएम ऑफ सी, तो भैया जीएम ऑफ ए इंटू जीएम ऑफ बी, बी आंसर है जी। कह रहे जी ये 3 नंबर है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन प्रॉपर्टी है 0 होता है 73। 15 स्टूडेंट का मीन वेट 110 है, ठीक है, तो टोटल वेट हो गया 15 इंटू 110 माइनस का फिर 5 का ये है, तो 5 इंटू 100, फिर का अदर 5 का 125 है और बाकी के 5 का पूछा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो 15 इंटू 110 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1650 माइनस 500 और 625, तो 1125 डिवाइडेड बाय 5, 105 आ गया जी, बी आंसर है जी 73 का बी। सेवेंटी फोर, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इतना है, ज्योमेट्रिक मीन इतना है, तो भैया क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आपसे हार्मोनिक मीन पूछा है, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256 और हार्मोनिक मीन 64, तो 4 आंसर आ गया, ये हो गया जी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, स्केल का इंपैक्ट होता है, ओरिजिन का नहीं होता है। अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है तो इसका मतलब नेगेटिव है। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कहीं तक भी जा सकता है। कोएफिशिएंट अब कोरोलेशन 0.9 है माइनस का, तो डिटर्मिनेशन, तो आर का स्क्वायर तो 0.81। चलो जी ये क्वेश्चन है जी, आपसे कहा स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो देखो जी x दिया है, p दिया है, तो यहां पे px, यहां पे px स्क्वायर, ये निकाल लेंगे, और आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो भैया वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा px का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, या फिर सिग्मा px स्क्वायर माइनस सिग्मा px का होल स्क्वायर। अब यहां पे x की वैल्यू है 1 2 4 5 और 6, और p है 0.15 0.25 0.2 0.3 और 0.1, तो p इंटू एक्स करेंगे तो 0.15 0.50 0.80 1.5 और जी ये 0.6, और पी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसमें एक बार और एक्स से कर दो, तो ये 0.15 ही रहेगा, 0.5 को कर देंगे 2 में तो 1 हो जाएगा, और 0.8 को 4 में कर देंगे तो 3.2 हो जाएगा, और 5 को 1.5 में कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा, और 0.6 को कर देंगे 6 में तो 3.6 हो जाएगा। अब इसका सम तो आ रहा है 15.45 और सिग्मा पी एक्स आ रहा है 3.55। तो चलो जी ये देखते हैं, 3.55 इंटू करके इक्वल 15.45 माइनस 12.6025, अंडर रूट भी कर दो तो 1.689 आ रहा है, तो 1.69 हो जाएगा जी 1.69। तो इसका आंसर हमारा बन गया 1.69।
चलो जी, कह रहे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, यूनियन इतना है, ए बाई बी बताना है। तो ए बाई बी हमारा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इंटरसेक्शन निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के यूनियन माइनस कर देंगे, 3/5 प्लस, और बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो ऊपर देखो जी बी सेल्सियम है, तो ये कितना आ गया 12, नहीं 5 3 4, तो 20 नहीं होगा, एल्सियम 60 होगा। तो 12 ये 36, 20 ये 40, और ये 45, और इनटू में 3/2, 76, 76 में से 45 गए, ये 20 हो गया जी। तो 31/40। अब 31 को 40 से डिवाइड किया, ये आ रहा है 0.775, तो डी आंसर है जी। चलो जी 81, कह रहे जी वेरिएंस ऑफ एक्स इतना है, तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन √6 हो गया। तो यहां से y का निकालूंगा, तो -2√6 का मोड, तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब अगर मुझे वेरिएंस चाहिए तो 24/9, तो 8/3, ए आंसर है जी। X and Y stand in a line with 6 other people. What is the probability that there are 3 person between them? मान लिया देखो ये X है और ये Y है, इसके बीच में 3 और है। ठीक है, तो पहले तो इसी को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले X और Y आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल, इसके बीच में 3 आने हैं, तो 3 आएंगे इन 6 में से। वैसे तो पहले मुझे सेलेक्ट करके अरेंज करना है, लेकिन ये 6p3 के बराबर ही हो जाएगा, तो मैं इसको 6p3 ही लिख रहा हूं। और इनटू में अब ये पांचों को एक मान लूंगा, तो इसके अलावा 3 और बैठने हैं, तो 1 और 3 इनटू में 4 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, टोटल तो 8 ही है ना। अब ये हुआ 2 6 5 4 इनटू में 4 फैक्टोरियल, और ये हुआ 8 7 6 5, ये 4 फैक्टोरियल कट गया, ये 6 भी कट गया, ये 4 दूनी 8 भी कट गया, और ये 5 भी कट गया, तो 1/7 आंसर है। चलो जी 83, अनबायस्ड कोइंस आर टोस्ट एक्सपेक्टेड पूछा है, तो इनको इनटू करके जोड़ना है बस, एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन। तो भैया ये 0, 4/16, 12/16, 12/16, 4/16, तो 16 एलसीएम है, 4 और 12 16, 28, 4 32/16, यानी कि 2, 83 का बी। चलो जी, कह रहे जी एज्यूम दैट द रेन होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.4, रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और उस दिन रेन होती है तो उसको 400 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन नहीं होती है तो 100 रुपए पर डे का लॉस है। तो भैया 400 इंटू 0.4 माइनस 100 इंटू 0.6, क्योंकि अगर रेन होने की 0.4 है तो ना होने की 0.6 है, तो 160 माइनस 60, तो सीधा सीधा 100 रुपए का। ठीक है, अर्निंग हो रही है 100 रुपए की। कोवेरियंस 8.4 है, वेरिएंस इतने इतने हैं, कार्ल पियर्सन पूछा है, तो 8.4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, तो 8.4/30, ये आ रहा है 0.28, 0.28, 85 का बी। कह रहे जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड ऑफ 6 अनबायस्ड कॉइंस, तो 6c3, 1/2 की 3, 1/2 की पावर 3, तो 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू में 1/64, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 6 कट गया, और ये आ गया 16, तो 5/16, तो 5 डिवाइडेड बाई 16, 0.3125, ए 86 का ए। कह रहे जी मीन तो 4 है,
वेरिएंस 3 है, तो यहां से Q मेरा 3/4 हो गया, तो P मेरा 1/4 हो गया। अब आपको कह रहे मोड बताओ, तो पहले मैं यहां पे P की वैल्यू डाल देता हूं, तो भैया N मेरा 12 आ गया, NP4 था, सॉरी 12 नहीं 16 आ गया, N मेरा 16 आ गया, तो मोड निकलेगा N+1 इंटू पी करके, तो 17/4, ये आ रहा है 4.25, तो डेसिमल से पहले वाला नंबर ही मोड होगा, 87 का ए। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, और देन द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, वेरिएट एक्स हैज मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस मीन से छोटा है, देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, और डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बाइनोमियल होगा, फिर बाइनोमियल ए, 89 का ए। एन एग्जांपल ऑफ ए बाई पैरामेट्रिक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, हाँ बाई पैरामेट्रिक देखो बाइनोमियल भी होता है, लेकिन वो तो डिस्क्रीट है, तो बाई पैरामेट्रिक होगा कंटिन्यूअस वाला नॉर्मल। 91 फॉर्मूला लगाया, e की पावर माइनस m की पावर 2/2 फैक्टोरियल इंटू 3, e की पावर माइनस m कट गया, m स्क्वायर भी कट गया, तो ये हो गया 3m स्क्वायर इंटू में 2b, और ये 24, तो m स्क्वायर हो गया 4, तो m हो गया 2, 91 का ये। 92 इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो ये मीन होता है जी, तो मीन है 10, 92 का ये। The deviation are minimum when taken from median, 93 का बी। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली, मोड 94 का सी। 3 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स, 4 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 0, चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं होता है, तो एक्स का क्वार्टाइल डेविएशन ऑलरेडी 12 है, तो 36 इक्वल टू, तो 9 आ जाएगा जी, 9 9 9, 95 का डी। द बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर फ्रॉम विच द चेंज इन द इंडेक्स नंबर आर मेजर्ड, बिल्कुल सही बात है, 96 का ए। कह रहे जी मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 10,000 थी, यहां इंक्रीज होके 20,000 हो गई, यहां कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 240 था, अब एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी, तो आपको करना चाहिए 240 अपॉन 100 इंटू में 10,000, बेस ईयर की जो थी, तो 100 इंटू 240, तो 24,000 होनी चाहिए एक्चुअल में, 20,000 के बजाय 24,000 होनी चाहिए, तो देखते हैं जी 24,000 है कहीं आंसर, ये राजी सी। 98 कह रहे जी आपको पास्ची बताना है, तो पास्ची बताना है तो भैया सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, तो ये हुआ जी 15, 40 और 60 इनकी गुणा, और P0 Q1 तो ये जी 5 प्लस 24 प्लस 40, कितना जी 15, 65 65 और 60, 55 और 60, 55 प्लस 60, 55 प्लस 60 115, और 64 और 5 69, नहीं कुछ गलती हुई है यहाँ पे, P0 Q1 है
तो P0Q1 है तो 5 प्लस 15 और प्लस 24, 5 1 और 5 3 और 5 15 और 24 24, तो ऊपर 115 और 39 और 5 44, तो भैया 11,500 डिवाइडेड बाई 44, 261.36। इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन, पहले 3 में तो होता है आइडेंटिफाइंग एरर। द वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कमोडिटी व्हेन द वेट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर यील्ड, बेस ईयर का वेट लेते हैं तो लास्ट ईयर 100 का बी, बेस ईयर का ही बोला है, हाँ 100 का बी। तो चलिए जी, आपका MTP2 का सॉल्यूशन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।